वेलकम विनोदों और आपका स्वागत है विनोद स्ट्रीमर गॉड में। और एक बात बताओ, ये विनोद है कौन? नहीं, ये बंदा अचानक से इतना फेमस हो गया केवल एक नाम निकले से, और हम तो फेमस ही नहीं हो रहे। प्लीज़ मेक मी फेमस। खैर, विनोद की बात अपन करेंगे किसी और वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपने को इस कांड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये कांड पबजी ने किया है। और पबजी ने ये एक नया ये मंदिर टाइप का बना दिया है, और ये मंदिर उड़ता है। मंदिर उड़ता है। तो इस आओ चलो इस मंदिर पे थोड़ी तफरी मारने चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं कैरी कॉपी नहीं करता। नहीं यार, मतलब बताओ, एक बंदे ने मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर दिया है तू कैरी की कॉपी करता है, कमेंट्री का स्टाइल कैरी का है। नहीं मतलब मैं कहाँ से कैरी की कॉपी करता हूँ? एक बार तुम इस बंदे को देखो और एक बार इस बंदे को देखो, मतलब बंदा नहीं, लोगों को देखो। कहीं से भी सिमिलर लगते हैं ये तुम्हें? अगर नहीं लगते तो प्लीज़ तुम वाईटी स्ट्रीमर गॉड के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वैसे भी कर सकते हो। फोकट का करो, फटाफट करो। तो मैं थोड़ा मंदिर से दूर उतर रहा हूँ और किसी दूर वाले मंदिर पे उतर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मंदिर पे डोरा द एक्सप्लोरर दी एक्सप्लोरेशन करनी है। और इस एक्सप्लोरेशन के लिए अभी तक मेरे को एक भी गाड़ी नहीं मिली है। नहीं सीरियसली, मतलब ये क्या नशे चल रहे हैं पबजी के? कहीं पे भी गाड़ी नहीं है, पूरी रोड पे गाड़ी नहीं है। ये चल रहा क्या है? व्हाट द हेल। और नहीं, मेरे को मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, पबजी का नशा किया है 164 किस काम की गन है? ना ये डीएमआर स्नाइपर है, ना ये प्रॉपर असॉल्ट राइफल है, ना ये सिंगल पे ढंग से चलती, ना ये बर्स्ट पे ढंग से चलती। ये किस काम की गन है मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और मेरे को अभी तक ये भी पता नहीं चला कि मैंने बंदा कैसे मार दिया इस गन से। नहीं मतलब मेरे हाथों बंदा मर कैसे गया? क्योंकि असली बंदा था, बॉट नहीं मारा हूँ मैं। मेरी हेल्थ आधी से भी कम हो गई और बंदा उजी पटका रहा था मेरे पे इतनी देर से। तो चलो बंदे को तो ठेला दिया। अब यहाँ पे कुछ पजल वजल सॉल्व करते हैं, और फिर ये जब मंदिर हवा में उड़ेगा, थोड़े गांजे फूकेगा, तब अपन ऊपर के मंदिर में चलेंगे, ऊपर वाले एरिया में। Invincible. और थोड़ी सी दिक्कत के साथ मैंने इस पजल को सॉल्व कर लिया। चलिए आइए देखते हैं क्रेट में क्या निकलता है। M1, M1 नहीं M7, सॉरी गलत नाम प्रोनाउंस कर दिया। M7 इतनी भी बुरी गन नहीं है। चलो अब इससे ऊपर वाले मंदिर में चलते हैं। और वैसे भी अब ये गत्ते फूकने लग गया है। मैं एक बार ये वाली पजल भी ट्राई करता हूँ। सॉल्व हो गई तो हो गई, वरना हम तो है ही नूबड़े, पैदाइशी नूबड़े पबजी में। हम तो मजे मजे के लिए खेलते हैं यार।
अब मैं मंदिर में आ गया, ऊपर वाले एरिया में आ गया और यहाँ पे आके मैंने दोनों के दोनों बटन को एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे मम्मी जी, आंटी जी, गार्जियन जी, सांप जी, नागिन जी, जो भी तुम्हें बोलना है वो सारे प्रकट हो गए 1 सेकंड में। और गार्जियन को मारने का सबसे इजी तरीका ये है कि बस सांपों को मार दो। सबसे पहले इन सांप को मारो और ये येलो वाले एरिया में खड़े हो जाओ। इस येलो वाले एरिया में अगर तुम्हारी हेल्थ हल्की सी खादी है तो फिर है ना, क्या कहते हैं, तुम्हारी हेल्थ बढ़ सकती है। और अगर तुम नॉकआउट हो गए हो तो येलो वाली लाइट में चल जाओ, तुम अपने आप रिवाइव हो जाओगे। टिप ऑफ द डे। और इन सांप लोगों को मारने का बस अपने को यही फ़ायदा मिलता है कि जिस गन से अपन ने इन्हें मारा उस गन की अपने को एमो मिलती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपने पास खूब सारी एमो होती है, क्योंकि सांप कम से कम 2 या 3 राउंड में आते हैं। हर दूसरे या तीसरे राउंड में सांप आ ही जाते हैं। तो इन सांपों को मारो, एमो ले, मम्मी को मारो, गार्जियन को मारो, ऐस तैस करो और ऐस तैस करो। और अभी अपने को एंडिंग में मम्मी मम्मी को मारने के बाद ओम मिलती है, ओम की कुछ गोलियां मिलती है और एक गिली सूट मिलता है। मतलब ठीक ठीक काम चल रहा है अभी तक, इतनी कोई बुरी गन नहीं मिली, बहुत बढ़िया गन मिली है मेरे को ओम। बस चलाना ही नहीं आता मेरे को ढंग से कभी।
और अचानक से ये बंदा मेरे सामने आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन इसे मैंने कहाँ को वापस भेज दिया। पहली फुर्सत में इसको निकाल दिया और पता नहीं ये किस नशे में चल रहा था, आया ठिल गया। ऐसे मत खेला करो पबजी, कहीं से पट्ट से हेडशॉट पड़ जाएगा जैसे अभी मैंने दिया। और अचानक से वापस इसी का एक भाई मेरे पास आया पिछले वाले का। ये पता नहीं किस नशे में गाड़ी चला रहा था और मैंने इसे इसी के नशे में ठोक दिया। लोग सिंपली ऐसे खेलते हैं पबजी, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। Invincible. और अभी तुम्हें पता चलेगा कि ड्राइविंग करना कितना हानिकारक हो सकता है पबजी में। मतलब ये देखो, आया गया आया गया, पिछले दो बंदे मैंने ऐसे ही मार दिए, पता ही नहीं चल रहा पबजी खेल रहा हूँ या बॉट के साथ खेल रहा हूँ। और एक ये सामने बॉट ऐसे खड़ा है, नहीं मतलब चल के आ रहा है, टॉप 5 में आ गया और अब भी मेरे को 2 बॉट मिल रहे हैं देखने के लिए। पता नहीं क्या सीन चल रहे हैं पबजी के।
और अभी तुम्हें पता चलेगा कि दुश्मन को कम समझना कितनी भारी भूल हो सकती है। मेरे सामने ये बंदा, मैंने इसे भी बॉट समझा और बस हो गया कांड मेरे साथ यहीं पे। बंदा तो गजब खेल गया। और इसको देखो मैंने एक बार डैमेज कितना दिया, कुछ नहीं, कुछ डैमेज भी नहीं पड़ा। अचानक से आया और अचानक से गया मैं।